आज मैं परमेश्वर का वचन आपके पास और एक लेकर आई हूँ। और आज का वचन है कि शैतान कैसे अपने कार्य को कर रहा है और उसे किस प्रकार सफलता मिल रही है। दोस्तों, शैतान जो है उसको अभी बहुत काम मिल रहा है, बहुत मौका मिल रहा है, क्योंकि इस संसार में जो धर्म है वो बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा है ना। धर्म, भगवान भी बहुत ज़्यादा है। तो इंसानों को इन सब में फंसाकर, धर्मों में फंसाकर और उनमें जो नियम वगैरह है उसमें फंसाकर सच्चे परमेश्वर को ढूंढने नहीं देता। सच्चे परमेश्वर जो कौन है ना, उसको पहचानने नहीं देता कि वो कहाँ से है, क्या है, सच्चा कौन है, सच्चा मार्ग कौन है, उसको भटका देता है। परमेश्वर के राह तक उसको पहुँचने नहीं देता। शैतान ने आज ये ट्रिक इस्तेमाल की है कि मैं किसी को भी परमेश्वर तक पहुँचने नहीं दूँगा। ये जो चक्र है ना, इसी चक्र में, धर्म के चक्र में, नियम के चक्र में, इतने सारे भगवान के चक्र में, रूप अलग अलग है जो कि उन्होंने हमारे भलाई के लिए किया था, क्योंकि संसार में बहुत लोग भर गए थे और सभी अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषा बोल रहे थे, तो सभी के पास जाना आवश्यक था और उन्हीं के हिसाब से वो गए भी। परंतु शैतान ने इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया ताकि हम इस धर्म में अटके रहे, धर्म के विषय में लड़ते रहे एक दूसरे से। हमारा परमेश्वर वो, हमारा परमेश्वर वो, कृष्ण असली भगवान है, ये असली भगवान है, इन सब में लड़ते फिरते रहे और अपने को पाप से मुक्त ना कर पाए और पाप में मरे रहे। अपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा ही होगा कि वो कहता है कि शैतान इस ताक में रहता है कि वो हमें कब फाड़ खाए। अर्थात वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर तक पहुँचे, हम जीवित रहे, वो हमें नाश करना चाहता है। इसलिए वो हमें पाप में डुबोए रखना चाहता है और हमें सच्चे परमेश्वर तक पहुँचने नहीं देता। इसी वजह से वो हमें इन मार्गों में भटकाए रखता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहती हूँ कि इस धर्म के बातों को छोड़ो। आप जहाँ भी हो, जिस भी धर्म में हो, बस परमेश्वर का वचन का मनन करो, क्योंकि हर धर्म में परमेश्वर का वचन है। आप यीशु मसीह के जो वचन है वो भी पढ़ सकते हो, भगवद गीता है वो भी पढ़ सकते हो, अगर किसी को भगवद गीता आती है तो। मुझे नहीं आती, मैं संस्कृत वगैरह नहीं समझ सकती, इसलिए मैंने बाइबल का वचन चुना जो हिंदी में है, जो मुझे समझ में भी आता है। और तब तो जब मैं छोटी थी तब पढ़ती थी, तब मुझे समझ में नहीं आता था वचन, लेकिन अब मुझे हर एक बात समझ में आती है, क्योंकि वचन जो है मेरा परमेश्वर मुझे बोलता है, बता देता है, इसलिए मुझे समझ में आता है। दोस्तों, पहले हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन बाद में आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप सच्चे मन से खुद को परमेश्वर में समर्पण करें तो। चाहे आप भगवद गीता ही क्यों ना पढ़ ले, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इन सब से बाहर आए, धर्म ये वो, बस चाहे आप कृष्ण को ही माने, चाहे आप अल्लाह को ही माने, चाहे आप यीशु मसीह को ही माने, सभी रूप उनका ही है। बस बात ये है कि सच्चे दिल से माने, उसके वचनों का मनन करे, मनुष्य धर्म को निभाए। जब भी कोई दुख में हो, जब भी कोई तड़प रहा हो, कोई किसी की कुछ ज़रूरत हो, तो उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे। नहीं तो आप लोग यही रह जाएंगे दोस्तों कि शैतान इसी ताक में है कि कब मनुष्य को फाड़ खाए, और वो नहीं चाहता कि हम उद्धार पाए। आप पाप में मरते मरते रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए विनती करती हूँ, इस मोबाइल से बाहर निकलिए, इस धर्म से जो सोसाइटी आप पे प्रेशर डालती है उन सब से बाहर निकलिए, ये जो मनुष्य अभिलाषाओं में गिरता है उन सब से बाहर निकलिए, क्योंकि कोई मनुष्य आपका नहीं है, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी नहीं। आपकी जो शादीशुदा हो चुकी है उसके पति नहीं, उसकी पत्नी आपकी है, लेकिन हाँ, एक मन और एक आत्मा ज़रूर होंगे, परंतु परमेश्वर से अधिक अपना आपका कोई नहीं है। इसलिए उसको पहचाने, उसको जाने और उसकी पुकार को सुने, उसके वचन को सुनने की कोशिश करें। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। उस
आवाज़ को सुनने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। आप में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकाल कर बाहर फेंकिए, शैतान को मात दीजिए, उसको हराइए परमेश्वर के वचन से। प्लीज़ दोस्तों, परमेश्वर के पास लौट जाइए। वो बहुत दुखी है, वो चाहता है कि आप उनके पास जाए अपने पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ। यही उम्मीद मैं आपसे रखती हूँ कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद और जो भी मैंने बनाई है उन सबको सुनने के बाद आप परमेश्वर के पास अवश्य जाएंगे। इसी आशा से मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।